दीनो दुनिया दर कमंदे आ परी रुखसार मां, हर दो आलम कीमते एक तार मुए यार मां। मानमी आरे मिताबे गम जाए मिजगान ऊ, यक निगाहे जा फिजाइश बस बवद दरकार मां। गाहे सूफी गाहे जाहिद गह कलंदर में शबद, रंग हाए मुख्तलिफ दारद बुते अय्यारवां। कदर लायल ऊ बजूज आशिक न दानद हीच कस, कीमते याकबूत दानद चश्मे गौहर बारमा। हर नफस गोया बयादे नरगिसे मखमूर ऊ, बादा हाय शौक में नौशद दिले होशियार मां। दीनो दुनिया दर कमंदे आ परी रुखसार मां, हर दो आलम कीमते यक तार मुए यार मां। सत्कारयोग सत्संगयोग वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम भगत नामदेव जी की वाणी और उनके संबंध में संक्षिप्त रूप से विचार साझे करेंगे। भगत नामदेव जी महाराष्ट्र में नरसी नाम के गांव में पैदा हुए। ये 13वीं शताब्दी में पैदा हुए और 80 बरस तक जीवित रहे। ये महाराष्ट्र के मराठी साहित्य में लोकप्रिय भगत कवि हुए हैं। इनके अभंग सारे महाराष्ट्र में प्रेम पूर्वक श्रद्धा से गाए जाते हैं। अभंग एक प्रकार का भक्ति गीत है जो एक विशेष पद्धति से प्रणाली से गाया जाता है। अभंग मराठी साहित्य में महाराष्ट्र में अति प्रचलित भक्ति गीत है। भगत नामदेव जी के 61 शब्द 18 रागों में श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में हैं। ये एक पूर्ण भगत थे। इनके जीवन के संबंध में अनेक किंवदंतियां प्रसिद्ध हैं। इनकी श्रद्धा देखकर भगवान द्वारा दूध पीना, इनकी निष्ठा, इनकी सद्भावना देखकर बादशाह के सामने ईश्वर द्वारा मृत गाय को जीवित कर देना, इनका दृढ़ विश्वास अकाल पुरख परमात्मा के प्रति देखकर भगवान द्वारा उनकी ओर मंदिर का द्वार कर देना, ऐसी अनेक घटनाएं प्रसिद्ध हैं। भगत नामदेव जी ईश्वर के अनन्य भक्त थे और प्रभु सिमरन, प्रेमा भक्ति, नाम सिमरन और अकाल पुरख परमात्मा के प्रति सच्ची निष्ठा रखने वाले भगत थे। इन्होंने भी अन्य भक्त कवियों के समान बाह्याडंबरों, कर्म कांडों, दिखावे, भेखधारियों का निषेध किया, विरोध किया। आप जी का एक शब्द जिस पर हम आगे विचार करेंगे, शब्द है एक ओंकार सतगुर प्रसाद
टोडी बाणी भक्तां की। कोई बोले निर्वा, कोई बोले दूर, जल की माछली चरे खजूर। काए रे बकबाद लायो, जिन्हर पायो तिन्हें छपायो। रहाओ पंडित होय के वेद बखाने, मूर्ख नाम देव रामह जाने। पंडित होय के वेद बखाने, मूर्ख नाम देव रामह जाने। भगत नामदेव जी इस शब्द के माध्यम से फरमाते हैं कि संसार में भगवान के बारे कोई कहता है कि वो बहुत दूर है और कोई कहता है कि वो बहुत ही नजदीक है। नामदेव जी का कथन है कि ईश्वर के बारे ऐसी व्याख्या करना, कयास लगाना ऐसा ही है जैसे जल की मछली द्वारा खजूर के पेड़ पर चढ़ना। जल की मछली खजूर के पेड़ पर चढ़ नहीं सकती, यह असंभव है। उसी प्रकार ईश्वर के बारे यह कहना कि वो कितनी दूर है, कितने नजदीक है, यह भी असंभव है। इसके बारे बताना असंभव है। गुरु नानक देव जी महाराज ने भी बिलावल राग में, जो हम शब्द हजारे में पढ़ते हैं, महाराज ने भी कहा है, क्या हूं कथी कथे कथ देखा, मैं अकथ न कथ ना जाए। अकाल पुरख परमात्मा के बारे में कोई कह नहीं सकेगा। क्या हूं कथी कथे कथ देखा, मैं अकथ न कथ ना जाए। नामदेव जी कहते हैं कि कोई बोले निर्वा, कोई बोले दूर, जल की माछली चरे खजूर। अगली पंक्ति में नामदेव जी कहते हैं, काए रे बकवाद लायो। हे मनुख, तू काहे इस बेकार के वाद विवाद में अपना समय गंवाता है। बकवाद अर्थात बकवास, बेकार की बात। नामदेव जी कहते हैं कि संसार इस बेकार के वाद विवाद में अपना समय नष्ट कर रहा है। अगली पंक्ति में कहते हैं, जिन हर पायो तिन्हें छपायो। ये रहाओ की टेक वाली पंक्ति है। जिन हर पायो तिन्हें छपायो। नामदेव जी कहते हैं कि अकाल पुरख परमात्मा का आभास जिसे हुआ है, फिर वो प्रकट अपने आप को नहीं करता, वो अंतर्मुखी हो जाता है, वो अपने आप को ही छिपा लेता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि प्रभु क्या है। ऐसे मनुष्य अपने आप को प्रकट नहीं करते। नामदेव जी कहते हैं, जिन हरि पायो तिन्हें छपायो। रहाओ। अगले दो अंतिम पंक्तियों में नामदेव जी फरमाते हैं, पंडित होय के वेद बखाने,
मूरख नामदेव रामह जाने। नामदेव जी कहते हैं कि गुणी ज्ञानी विद्वान अनेक प्रकार के अध्ययन करके, शोध करके, अनेक प्रकार के पुस्तकें पढ़ के अकाल पुरख परमात्मा के संबंध में आख्यान करते हैं, व्याख्यान करते हैं, उसे बखानते हैं, अपने अपने विचार प्रस्तुत करते रहते हैं। लेकिन नामदेव अपने आप को मूर्ख कहते हुए कहते हैं, नामदेव जो अपने आप को मूर्ख कहते हुए नामदेव जी कहते हैं, मूर्ख नामदेव रामह जाने। वे कहते हैं कि मुझे तो सिर्फ इतना ही पता है कि ईश्वर का स्मरण करना है, ईश्वर है, ईश्वर की प्रभु भक्ति करनी है, उसको सदा याद रखना है। एक बार शब्द फिर, कोई बोले निर्वा, कोई बोले दूर, जल की माछली चरे खजूर, काए रे बकबाद लायो, जिन हर पायो तिन्हें छपायो, रहाओ पंडित होय के वेद बखाने, मूर्ख नामदेव रामह जाने। पंडित होय के वेद बखाने, मूर्ख नामदेव रामह जाने। नामदेव जी इस शब्द के माध्यम से प्रेमा भक्ति, नाम सिमरन, ईश्वर को सदा याद रहने की ताकीद करते हैं और ईश्वर के संबंध में बेकार की वाद विवाद में पढ़ने को व्यर्थ मानते हैं। और वे यह भी कहते हैं कि जिसने भी ईश्वर प्राप्ति कर ली है, फिर वो अपने आप को प्रकट नहीं करता, वो अंतर्मुखी हो जाता है। सत्कार योग, सत्संग योग, नामदेव जी की वाणी हमारे लिए बहुत उपयोगी है। इसलिए इनके बताए दिशा निर्देशों पर, इनके बताए दिशा निर्देशों का हमें भी अनुसरण करना चाहिए, ताकि हमें भी सद्गति यथाशीघ्र प्राप्त हो सके। दास के इतने वचन परवान करो। अनेक गलतियां हुई हैं, दास को क्षमा बख्शो। अगले कुछ भक्तों की वाणी शेष बची है, इसे पूरा करते हैं। इसके बाद अगली वाणियों के बारे विचार करेंगे। फतेह गजाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।